भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। डबराल साहब। उछलना बंद कीजिए और बात क्या है वो बताइए। बात ही कुछ ऐसी है, मांडवा की राजकुमारी है ना, वो आपसे बात करनी चाह रही है। कहाँ की? अरे मांडवा, अरे राजस्थान मांडवा की। अरे लेकिन हमसे क्यों बात करना चाहती है? अरे उन्हें मांडवा में एक रिसोर्ट बनवाया था, वो खूब चल निकला। अब वो यहीं आसपास एक और रिसोर्ट बनवाना चाह रही है, उसके खातिर वो आपसे बात करना चाहती है। अरे जानकी, भोला के लिए हल्दी वाला दूध बना दे। 2 मिनट में माँ जी। और राम प्यारी है ना, सुबह से भूखी बैठी है, उसे चारा तो डाल के आऊं। अरे ईशा बिटिया, तू तो यही है, हमारे लिए काम करेगी। और राम प्यारी है ना, वो सुबह से भूखी बैठी है, और तू तो जानती हो पेट से है, भूखी नहीं रहना चाहिए ना उसे। जाके चारा डाला। हाँ जी। नहीं जानकी अम्मा, चारा हम डाल देंगे राम प्यारे को। वैसे भी ऐसे समय में किसी की बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए। हमें रघु भैया से भी मिलना है, चारा हम डाल देंगे। बड़ा बुरा टूटा बेचारे का दिल। हेलो। Hello, I'm calling from the office of Princess of Mandwa, Rajasthan. यस यस यस। Can I speak to Mr. Dabral, please? जी मैं खुद डबराल बोल रहा हूँ। ओह, आप डबराल साहब हैं? तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? पासपोर्ट भेजूं? No, it's okay. अरे मैं डबराल ही बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है? मैं राजकुमारी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। राजकुमारी जी 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती हैं। कितने? लगभग 1000 करोड़। हमें पता चला कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े डेवलपर हैं। हाँ हाँ। इसलिए राजकुमारी जी आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। उन्हें एक रिजॉर्ट बनाने के लिए जमीन चाहिए। हाँ तो मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। जितनी जमीन चाहिए उतनी मिल जाएगी। ओह परफेक्ट। मैं राजकुमारी जी से तय करके आपको बताती हूँ कब और कहाँ मिलना है। ओके बाय बाय। हाँ जी हाँ जी। 1 मिनट। हाँ आपने 1000 करोड़ ही बोला था ना? यस 1000 करोड़। बाय बाय, सी यू। बाय बाय। अने जी का डबराल ने बोलने में क्या हुआ? फंस गया। डबराल जैसा लालची आदमी 1000 करोड़ के झांसे में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? यही ना बात। देवी मैया की जय हो। रघु हम कहे थे ना, ये चाल हमारी कामयाब होगी। पता नहीं भैया, शुरुआत तो हो गई, आगे न जाने का होगा। फोनमा पे तो आवाज नहीं पहचान पाए मीम ने, लेकिन जब आमने सामने आएंगे ना जरूर पहचान लेगा। फिर देखना खेल खत्म। देखिए हम सोच लिए हैं यहाँ जो है कौन है जो राजकुमारी बनने योग्य है। और वो है हमारी पूज्य दादी जी।
देंगे छड़ी घुमाए के। जानकी अम्मा चुप नानी चुप। अरे देखिए हम तो सुझाव दे रहे थे, अब किसी न किसी को तो राजकुमारी का पात्र निभाना ही होगा ना। हैं? हम तो पहले ही कह रहे थे ये खेल बहुत खतरनाक है, सब फंसेंगे। डबराल बहुत चालाक आदमी है, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा हमारा झूठ। रघु ऐसा मत कहो, हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। हाँ आने जी ठीक कह रही हैं। सोचिए सोचिए, ई गांव में ऐसी कौन चतुर कन्या है जो ऊ डबराल को जो है चकमा दे सकती है? कौन है? मैं ऑफ कोर्स। मैं बनूंगी राजकुमारी। ईशा तुम राजकुमारी बनोगी? अरे बोलो शंकर भगवान की जय, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता बिटिया। बोला बेटा तू पूछ रहा था ना हमरे गांव में ऐसा कौन है जौन राजकुमारी बन सकता है ना? भैया हमरी बहू में वो सारे लक्षण हैं और कोई में नहीं है। पंडित जी आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। ऐसी बात तो ना है दादी, अरे गांव में बहुत सारी कन्या है जो राजकुमारी बन सकती हैं। अरे इतना बखत ना है, चुप रहे। ईसा ठीक है, अरे कोनो तो काम आए। हाँ हाँ ईशा ही परफेक्ट है। आने जी देखिए तनी खोला। मुझे करना क्या होगा लेकिन? अरे हम ईसा जी सब बता देंगे, आपकी कब करना है, क्या करना है, कबो करना है, सब समझा देंगे बस। गोपी भैया हमें ईशा को पूरी स्क्रिप्ट लिखकर देनी चाहिए। वैसे भी स्कूल में एग्जाम में रट रट के ही पास होती थी। पहले तो ये तो बताओ करना क्या है? आप एक काम करिएगा, वो राजकुमारियां जैसे कपड़े पहनती है ना वैसे कपड़ों का इंतजाम करिएगा। वो के बाद हम बताएंगे कि करना क्या है। ना गोपी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। रघु तनिक बाहर आवा ना। चलो अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं रघु, इसका वजह है जैसे कांटे को कांटा निकालता है वैसे ही विष का सामना विष ही कर सके। डबराल का सामना कानूनी ढंग से नहीं कर सकते। इनका तो रास्ता थोड़ा गैर कानूनी है। ना भाई, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने वाले। रघु ना देख रहे हो रघु अपने ढाबे को? कितने खुश थे ना जब हमने ये ढाबा शुरू किया था, और फिर अचानक एक आदमी आया और हमारे ही ढाबे पर कब्जा कर लिया। ऐसा क्यों? और अब हम अपने ही ढाबे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो हमारा था ही नहीं। रघु मैं जानती हूँ जो रास्ता गोपी भैया ने बताया वो गैर कानूनी है, और जो रास्ता उस आदमी ने अपनाया है क्या वो कानूनी है? नहीं ना। इतनी मुश्किलों का सामना हमने सर उठा के किया है रघु, और आज तुम उस बेईमान आदमी को जीतने दोगे? और बात सिर्फ ढाबा हासिल करने की नहीं है, उस आदमी को सबक सिखाने की है। देखिए रघु भैया, आन्या जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यदि डबराल जैसे कमबख्त को सबक सिखाने के लिए असत्य का सहारा लेना भी पड़े तो उनमें कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। उनके लिए करना क्या होगा? ईसा जी को राजकुमारी बन के डबराल के सामने जाना है
उनसे मिलना होगा और वो जमीन दिखाने के लिए बोलना होगा रिजॉर्ट के लिए। फिर कहा वो के बाद तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। चलो क्या? ये तो बहुत अच्छा है ना? ये तो बहुत ही अच्छा है। तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। आजा तेरी नजर उतारेंगे, बैठ जा। जाओ। आइए आइए मैडम जी आइए। वेलकम वेलकम। एक्सक्यूज मैडम, ये हमारी बेस्ट जमीन है, हाईवे से बिल्कुल नजदीक है, वंडरफुल, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए प्लीज। ये देखिए मैडम, मैडम अगर यहाँ अपना रिजॉर्ट आप बनाएंगी ना तो समझ लीजिए आपको चांदी चांदी है। I'm not interested in चांदी। I want सोना। ओ जी, सोना ही सोना। लेकिन अभी अभी तो आपने चांदी कहा। ऐसे वैसे क्या कर रहे हैं आप? एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। चांदी मीन्स चांदी। ओके, not bad। लेकिन तो मुझे एक ऐसी जमीन चाहिए जिसे देखते ही मेरा मन करे कि मैं एक 50-60 करोड़ का चेक साइन कर दूं। अरे राजकुमारी जी, ये बिल्कुल वैसी जमीन है जिसे देखते ही आपका मन करेगा। No। इस जमीन पर डबराल का 3 स्टार होटल बन सकता है, लेकिन प्रिंसेस ऑफ मांडवा का 7 स्टार रिसोर्ट नहीं बन सकता। वैसे आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहती हैं? वैसे तो 100 करोड़ का सोच रही थी, लेकिन रास्ते में प्यारे मोहन ने कहा कि 100 करोड़ बहुत कम पड़ेंगे। So now I'm thinking of investing 300 crores। लेकिन मुझे इस रिसोर्ट को चलाने के लिए एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। Oh God, I have so much to do and so little time। Don't waste my time। चलो प्यारे। रुको भैया, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, ईसा जी निकल चुकी हैं और डबराल वहीं बैठा हुआ है। ये अच्छा ही होगा अगर हमारी चोरी पकड़ी जाए। क्या? चलो चलो।
वैसे भी ये सब करते हुए हमें सही नहीं लग रहा है। प्लीज ऐसा मत कहो। अब तक डबराल को हम पर शक नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जी सही कह रही है रघु, सब ठीक हो जाएगा। मैडम एक्सक्यूज मी, आपको गलतफहमी हो रही है मैडम। अरे यहाँ तो सारी की सारी जमीन भरी पड़ी है मैडम, और सब की सब डबराल के कब्जे में है। चलिए चलिए मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब तक क्या सो रहे थे? वैसे I doubt you. एक्सक्यूज? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका इस जमीन में कोई सेल्फिश मोटिव है। हाँ, अरे नहीं मैडम जी, अब डबराल का क्या सेल्फिश मोटिव हो सकता है? डबराल तो आपका सेवक है मैडम जी। आइए आइए आइए, जमीन दिखा दो। आइए आइए आइए। सोना। ये तो जंगल है मैडम। तो मुझे पसंद है। You have a problem? Oh no जी, I have no problem. Good. तो फिर 300 करोड़ रुपए मैं इसी जमीन पे इन्वेस्ट करूंगी और यहीं पे बनेगा हमारा रिसोर्ट। लेकिन मुझे एक पार्टनर चाहिए। कौन बनेगा? क्योंकि लंदन में भी मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और न्यूयॉर्क में भी हमारा रिसोर्ट बन रहा है। आई जी। लेकिन क्या है कि इतने बड़े रिजॉर्ट को संभालने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी चाहिए ना, कोई ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं चलेगा ना। डबराल जैसा आदमी तो चलेगा ना। दौड़ेगा जी। Good, you are a smart man and I really like you. Oh, I also like you जी। Good, partners. लैंड पेपर्स लाओ। हाँ, लैंड पेपर। अजी आप मुझे 2-4 दिन का बस टाइम दीजिए, मैं पता कर लेता हूँ जमीन किसकी है और फिर डील कर लेते। What? You mean to say ये लैंड आपका नहीं है? नहीं मैडम, जमीन तो मेरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं बस पता करता हूँ जमीन किसकी है। और हमारा ऑफिस 2 घंटे में पता कर लेगा जमीन किसकी है। I don't need you for that. और इस जमीन का मालिक जो भी है मैं उसको ही अपना पार्टनर बनाऊंगी। चलो प्यारे मोहन। मैडम जी एक्सक्यूज मी, देखिए आप मुझे 7 दिन दे दीजिए, मैं ये जमीन खरीद लूंगा। अभी तो आप 2 दिन कह रहे थे, अभी 7 दिन कह रहे हैं। Decide, Mr. डबराल। Oh yes मैडम, डिसाइडेड मैडम। एक्चुअली क्या है कि वो पेपर तैयार करने में 7 दिन तो लगते हैं ना। प्लीज। ठीक है, वैसे भी हमें इजिप्ट जाना है मम्मीज देखने, so you can take the time. आपकी मम्मी इजिप्ट में रहती है? Okay, bye. चलो। मैडम जी, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे तो यकीन हो गया कि मैं ही असली राजकुमारी हूँ। अब तक तो उसने लैंड के असली मालिक को भी ढूंढना शुरू कर दिया होगा। पर अब आगे क्या होगा? हम इन कागजात पे दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। ये कागज असली नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ हम जानते हैं। रघु, डबराल को इस बात का पता ना चली है। वो कहा है कि ई कागज मां लिखा है कि ई जमीन का मालिक रघु है। एक खेल डबराल खेले हैं हमरे संग, दूजा खेलेंगे हम उनके संग। वो तो ठीक है, पर ये जमीन किसकी है? सरकार की। इनमें लिखा है कि ये जमीन सरकार ने हमें बेच दी क्योंकि हम किसान हैं। का सोच रहा है बिटवा? हम जानत है तो ये सबसे खुश ना है, पर बेटा सत्य की लड़ाई में बोला गया झूठ किसी भी सच से कम ना हुए है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म युद्ध में
सच और झूठ है ना, इसे परे रखना पड़ता है। बेटा अब तू आगे बढ़, अपने मन से इस भावना को निकाल दे। रघु, अरे का सोचत हो? जानकी अम्मा सही कह रही हैं। हम किसी शरीफ आदमी को थोड़ी ना धोखा दे रहे हैं, हम तो ऊ के साथ धोखा कर रहे हैं जौन हमरे संग धोखा किए हैं। बस वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टीट फॉर टाट, वो कर रहे हैं। टिट फॉर टैट। हाँ हाँ, वही कर रहे हैं हम। डबराल साहेब, हम लोग करोड़ों रुपया कमाई सकत थे, लेकिन अब नहीं। अब वो रघु वो जमीन बेच देगा और वो राजकुमारी उसके साथ हो जाएगी, देखना। सोमनाथ जी जी, सालों से धंधा कर रहा हूँ, सरकार ने वो जमीन खोल कैसे दी? अरे किसी को जंगल खरीदते नहीं देखा मैंने आज तक, ये रघु ने कैसे खरीद दिया? अरे डबराल साहब, वो किसान है जी, और किसान का कोटा होता है। अरे उसी कोटे से उनको जमीन मिल गई होगी, और अब राजकुमारी उनके साथ है। अब वो रघु किसान ना ही लगेगा और ना ही बनेगा। हाँ, सुन लो हमारी बात। सोमनाथ जी, राजकुमारी का पार्टनर तो डबराल ही बनेगा। मुझे वो जमीन रघु से लेनी है, किसी भी कीमत पर। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ।